जब तक आप कठिनाई को देखेंगे, जब आप श्रेष्ठता को देखते हैं, तब तक आप श्रेष्ठता का आत्मसात करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करो। आपके भीतर अपार क्षमता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने की। केवल कर्म करने से फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कर्म से अधिक ऊर्जा सफल होने के लिए लगाना चाहिए, तब जाकर सफलता मिलती है। अगर आप केवल कर्म करके बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका कर्म व्यर्थ साबित होगा। अपने जीवन के सपनों को साकार करना है तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ना सीखो। आपकी योग्यता आपके अनुभव पर निर्भर करती है। अनुभव जितना पुराना होगा, योग्यता उतनी बड़ी होगी। जो दोस्त आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे, वही नीचे धकेलने का काम भी करते हैं। जिस प्रकार एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार आप अपने योग्य व्यक्ति का समूह चयन करें। शैक्षणिक योग्यता सदैव धनमान का गुलाम बनाकर रखती है, जिसे समझने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग अपने धन का आनंद ठीक प्रकार से नहीं ले पाते। दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके भीतर निहित है, बस उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भय के साथ कार्य करने में आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए भय का त्याग कीजिए और आगे बढ़िए। अगर मनुष्य संपूर्ण एकाग्रता के साथ किसी कार्य में जुट जाए तो उसकी किस्मत जल्द ही बदल जाती है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही सफलता के मार्ग तक पहुंचाती है। अपने अनुभव की आयु को बढ़ाते रहिए, यही अनुभव आपकी सफलता का मार्ग है। एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति की बातें आपकी सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। जीवन हर पल संघर्ष का नाम है। अगर आप सच्चे खिलाड़ी हैं और जीतने का पूरा दम रखते हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। समय सभी का आता है, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। समय सबका बदलता है, अपने समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कामयाबी उसी को प्राप्त होती है जो कोशिश करते रहते हैं, अन्यथा बैठने रहने वालों के लिए कामयाबी सदैव दूर ही रहती है। व्यक्ति को अंतर्मुखी भी होना चाहिए और मजबूत भी। ऐसा ना हो आप किसी को ऐसा अवसर दे दे कि कोई तुच्छ व्यक्ति भी आपसे टकरा जाए। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। क्रोध और आंधी से तबाही का पता इनके समाप्त होने के बाद चलता है, इसलिए क्रोध के समय शांत रहना ही आपको बड़ी तबाही से बचा सकता है। अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा शत्रु है, लेकिन धर्मांधता उससे भी बुरा है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी होता है। किसी भी लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयत्न करना चाहिए जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाता। किसी और की निंदा करने से कोई लाभ नहीं। जिसकी निंदा हम कर सकते हैं, अंततः वह हमारा मित्र सखा भाई ही है।
ऐसे लोगों की निंदा स्वयं की निंदा के समान होता है। एक सच्चे हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। हृदय सच्चा तभी हो सकता है जब आप निष्कपट छल से रहित हों। ऐसा तभी हो सकता है जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, जरूरतमंदों के साथ मित्रता का व्यवहार रखोगे। कोई भी कार्य सफल तभी है जब स्वयं पर पूर्ण विश्वास हो। बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति एक विचार या भाव को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है और अनेकों प्रयास के बावजूद भी उससे मुक्ति नहीं पाता, इस अवस्था में उस व्यक्ति का मस्तिष्क भौतिक या सांसारिक माया में जकड़ जाता है। सच को बदला नहीं जा सकता, चाहे कितने ही प्रकार से बात को प्रकट किया जाए, फिर भी सत्य के मूल में कभी बदलाव नहीं आता। व्यक्ति जितना अध्ययन करता है उतना ही उसे अपने ज्ञान का अनुभव होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। दुनिया विरोध करे तो तुम डरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कहते हैं बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक बात के तीन चरण होते हैं। कभी भी किसी बात पर यकीन करने से पहले ठहर कर सोचना चाहिए कि किसी भी बात के पीछे तीन लोग होते हैं, स्वयं मैं, वह और सच। जल्दबाजी में किया गया फैसला दुखदायी होता है, इसलिए सत्य के तीनों चरणों को पहचानना आवश्यक हो जाता है। जिसमें धीरज और जो मेहनत से नहीं घबराता, सफलता ही उसके कदम चूमती है। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हों और प्रभु को मौन पाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। असफल वही लोग होते हैं जो क्षण भर की हार से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए बिना किसी परवाह के खड़े हैं तो वह निश्चित ही प्राप्त होता है। कितने ही अवसर सामने आते हैं और ना कहते हुए चले जाते हैं। इन्हीं अवसरों को हमें बदलने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सकारात्मक विचार और आशावादी दृष्टिकोण अपने सबसे निकट रखिए। यही आपका एकमात्र सहारा है। लक्ष्य बड़ा तय करने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपनी मेहनत को बड़ा नहीं करते। जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर लेते, आगे बढ़ना व्यर्थ है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की मात्रा ही यह तय करेगी कि आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। सांपों के पास वह जहर कहाँ जो इंसान की जुबान कभी कभी उगल देती है। सत्पुरुषों के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करने से व्यक्ति अपना विवेक स्वतः खो बैठता है। जो व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति और अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। उन लोगों से सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है जो स्वयं को महिमामंडन करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। वह मिलती है तो सिर्फ अपने अंदर ही। व्यक्ति के पास आने वाला हर विपत्ति का सर्वोत्तम उपाय होता है यदि वह संकट के समय धैर्य धारण कर अपने कार्य संपन्न करे। चुप रहकर जितना कड़वा जवाब दिया जा सकता है उतना बोल कर नहीं।
इसलिए जब कोई आपका मन दुखाए, बोलने के बजाय चुप रहकर जवाब दीजिए। जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होती हैं। जो इन चुनौतियों से घबरा जाता है वह कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन पाता। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप एक जैसा भाव अपने मन में रखिए। परिस्थितियां कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। मानसिक शांति अध्यात्म के रास्ते ही मिल सकती है। अन्य ऐसा कोई मार्ग नहीं जो आपको वास्तविक रूप से मानसिक शांति दे सके। हर एक प्राणी के प्रति दया भाव रखना ही मनुष्य का परम धर्म है। महाभारत के समय युद्ध ने द्रौपदी को बुरी तरह से तोड़ दिया था। थकी हारी निराश द्रौपदी अपने महल में बैठी शून्य की ओर निहार रही थी। अचानक श्री कृष्ण वहां आ गए। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट गई और रोने लगी। कृष्ण ने उनके सिर को सहलाया और रोने दिया। थोड़ी देर बाद पास में द्रौपदी को बैठाया। द्रौपदी सुबकते हुए बोली, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण जी बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव कुल समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण बोले, नहीं, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनाने का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार न करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया तो तुम्हारा चीर हरण हो गया। तुम यह सब न करती तो परिस्थिति कुछ और ही होती। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। द्रौपदी कुछ न बोल सकी। मनुष्य को हर समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।